अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रक़्स बिस्मिल में आपको आगे से दिखाने जाने वाले तूफ़ान के बारे में। कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे और एक और ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, रक़्स बिस्मिल का एक ऐसा पॉइंट जिसको हम कंपेयर करेंगे खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आज का ये रिव्यू। जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। रक़्स बिस्मिल में ऐसा कौन सा तूफ़ान आने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट को कंपेयर करके बताऊँगी। मूसा का जो कैरेक्टर है हम खुदा और मोहब्बत से कंपेयर करें फरहाद के साथ, तो मूसा का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो यहाँ पर ज़ोहरा के साथ ज़बरदस्ती या उससे ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिशें कर रहा है। हाँ ठीक है, उसे भी लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, लेकिन ये उसके पीछे भागा नहीं है, उसके दर पे जाके बैठ नहीं गया। जैसा कि आज के एपिसोड में मूसा ने कहा कि यकतरफा मोहब्बत में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होती। उसने लैला से कहा कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। यानी ये सेम राइटर ये इसकी भी कहानी लिख रहा है और खुदा और मोहब्बत की भी लिख रहा है, लेकिन खुदा और मोहब्बत में वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है कि जिसकी वजह से फरहाद को जो है ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो ज़बरदस्ती जो है उसके दर पे जाके बैठ गया है। ये तो पॉइंट था इंटरेस्टिंग सा। अब हम बात करते हैं कि रक़्स बिस्मिल में आपको कौन सा तूफ़ान दिखाया जाएगा। अब ईसा जो है जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा, जाएगा वहाँ पे जहाँ पे वो 3 लड़के रहते हैं। इसकी नज़र पड़ेगी कामरान के ऊपर, तो बिल्कुल वैसे ही आपको देखने को मिला जहाँ पर फाइनली ईसा ने देख लिया है कि कामरान भाई जा रहा है उसके घर पे। उसका फ़ौरन से शक आ गया अपनी बीवी पर और ईसा को पता चल जाएगा कि यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से मेरा जो भाई है वो छुपाता रहा इस बात को, क्योंकि ईसा को इतना तो पता है कि मूसा जो है ज़ोहरा के पीछे भागता था, लेकिन ये दूसरी औरत कौन थी जिसकी वजह से मूसा इतना बड़ा स्टेप ले सकता था। यहाँ पर इस बात की समझ ईसा को नहीं आई, यानी कि यहाँ पर फाइनली ये बात क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी कि सकीना की वजह से मेरे भाई ने वो गोलियाँ चलाई। वो फ़ौरन से आग बगोला होके आएगा और आते साथ वो सबसे पहले चिल्लाएगा, चीखेगा, पुकारेगा सकीना को, और वहाँ पर माँ भी आ जाएगी, सकीना की माँ भी आ जाएगी और मूसा की माँ भी आ जाएगी और सकीना भी आ जाएगी। वो सकीना से पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन करेगा कि बताओ सबको वो कौन औरत थी जिसकी वजह से मूसा ने जो है गोलियां चलाईं। आगे से वो डर के कहेगी कि क्या मतलब, क्या बातें कर रहे हो आप। आगे से वो कहेगा कि नहीं तुम बताओ कि वो कौन थी औरत जिसकी वजह से मूसा ने गोलियां चलाईं। वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम ये बताओ कि मूसा ने जब उस टाइम उन 3 मर्दों पे गोलियां चलाईं तो तुम उस वक्त कहाँ थी। ये सीन बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्प देने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होगा। इसके बाद सकीना को रोते हुए और बहुत ही शर्मिंदा होते हुए इस चीज़ को एडमिट करते हुए दिखाया जाएगा कि हाँ वो कामरान से मिलने गई थी, जिसके बाद मूसा ने उसकी जान बचाई। अब सकीना को पहले से तो गिल्ट था, लेकिन जिस तरह से ईसा जो है सकीना की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगा, सकीना को काफ़ी दुख होगा, तकलीफ़ होगी कि उसने ऐसा क्यों किया। रोक कर बार बार नमाज़ें पढ़कर वो जो है अपनी गलती का एतराफ़ करेगी और कोशिश करेगी कि किसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाए। और इसके बाद मूसा की माँ जाएगी अपने शौहर के सामने और कहेगी जिस बेटे को आपने 2 दफ़ा घर से दखल किया, जिस तरह से आपने उसकी तज़लील की, उसी बेटे ने 2 दफ़ा हमारे घर की इज़्ज़त को बचाया है। और रही बात उस लैला मैडम की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके साथ वो फिर रहा है आजकल, उसकी भी सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी कि वो मूसा ऐसा क्यों कर रहा है। आपको अपनी औलाद पे यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे अपनी ममता पे, अपनी तरबियत पे पूरा यकीन है। अब इस तरह की जो बातें हैं वो मूसा की माँ करेगी मूसा के बाप से, तो यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होगा कि मैंने इतनी ज़्यादा ज़्यादती अपने बेटे को बिना समझे क्यों की। लेकिन फिर भी स्टोरी आपको आगे से मज़ीद इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। अब जो ज़ोहरा का शौहर होगा वो उसे डिवोर्स दे देगा और उसे हर तरह से बता देगा कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो काम ये करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसको जलन है इस चीज़ की कि हाँ वो मूसा के साथ कनेक्ट ना हो पाए। अब ज़ोहरा को जब डिवोर्स वाली बात सुनने को मिलेगी तो डेफिनेटली आपने आज के एपिसोड में देखा कि वो बेचारी कॉल करने लगी थी और उसने फ़ौरन से अपने आप को रोक लिया मूसा को कॉल करने के लिए,
लेकिन जब नेक्स्ट एपिसोड में उसे ये सिचुएशन नज़र आएगी, अब वो जो है उसके पास लैला मैडम का नंबर है। वो जो है लैला मैडम को कहेगी कि मुझे मूसा से मिलना है। अब ज़ोहरा ने मूसा की मोहब्बत को जो इतनी बार ठुकराया, अब वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि वो उससे मिलकर अपनी गलती का एतराफ़ करे और उसकी मोहब्बत सच्ची थी और उसने जितने भी डिसीजन लिए अपनी लाइफ को लेकर वो गलत थे। अब मलिक शहरयार जो है जाते जाते जो है उसको फिर भी एक ऑफ़र दे के जाएगा और ज़ोहरा को तलाक दे देगा इतनी सारी दौलत के लिए। अब जैसे ही ज़ोहरा की तलाक हो जाएगी तो जो लैला मैडम है वो मूसा को सजेस्ट करेगी कि उसे ज़ोहरा के साथ देना चाहिए, ज़ोहरा के साथ रहना चाहिए। ये लोग आगे जाके शादी करेंगे, लेकिन अगेन मूसा वही चाहता है कि इसको वही रिस्पेक्ट मिले जो कि मेरे घर में एक नॉर्मल लड़की को मिलनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करना मत